Hello guys, welcome to the YouTube channel Sai Edu Pharma. Today's video is on MCQs of parenteral products. It is part 2. 1 to 10 questions we have solved with explanation in previous video, and in this video we will be discussing another 15 questions. Following parenterals are administered slightly hypertonic. A. Intravenous injections, B. Intramuscular injections, C. Intraarterial injections, or D. None of the above. So your answer will be intramuscular injections. यहाँ पर एक चीज हम अच्छे से समझेंगे कि इंट्रावेनस जो इंजेक्शंस हैं वो बेसिकली एक्वेस प्रिपरेशंस के लिए होते हैं, तो वो हमेशा आइसोटोनिक रहेंगे. इंट्रामस्कुलर में हम ऑयली लेते हैं, सस्पेंशंस लेते हैं, इसलिए इंट्रामस्कुलर थोड़े पेनफुल होते हैं, तो उसके लिए हम उसको स्लाइटली हाइपरटोनिक रखते हैं. और इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शंस हैं, ये हमेशा आइसोटोनिक रहेंगे. सो आंसर विल बी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस. Next question is vulcanizing agent used in rubber closure is A. sulfur, B. zinc oxide, C. BHT and D. mineral oil. इसमें आंसर है A. sulfur. Next question is following method is used for sealing of ampules. So one is tip sealing, B is pull sealing, C is both and D is none. इसमें आंसर क्या होगा? तो एम्प्यूल्स की जब हम सीलिंग करते हैं तो दोनों तरीके से करते हैं, टिप सीलिंग भी और पुल सीलिंग भी. टिप सीलिंग में क्या होता है कि मेल्टेड जो ग्लास है वो उसके ऊपर, उसके टिप के ऊपर फॉल करता है और उससे वो जो आपका एम्प्यूल का ऊपर वाला पोर्शन है वो क्लोज हो जाता है. पुल सीलिंग में ये रहता है, उसको हीट करते हैं और उसके टिप को पुल करते हैं. नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन शुड बी A 5 ppm, B 10 ppm, C 15 ppm और D 1 ppm. इसमें आंसर है 5 ppm. नेक्स्ट इज फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम इज कल्चर मीडियम फॉर A एरोबिक कंडीशन, B एनारोबिक कंडीशन, C बोथ या D नन. लास्ट टाइम हमने ये देखा था इसमें कि रिसास यूरिन रिडक्शन ऑक्सीडेशन इंडिकेटर होता है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. तो ये बेसिकली होता है फॉर एरोबिक कंडीशन. नेक्स्ट इज द एयर वेलोसिटी एट क्लास 100 रूम इज. क्लास 100 रूम मतलब बिल्कुल स्टेरलाइज्ड कंडीशन में, जो एसेप्टिक कंडीशन का बेस्ट रूम है वो क्लास 100 रूम होता है, जहां हम प्रिपरेशंस को बनाते हैं. तो वहां एयर वेलोसिटी कितनी होती है? सो आंसर इज 100 प्लस माइनस 20. ये जो लैमिनर एयर फ्लो होता है उसमें से जो एयर आती है ये उसकी वेलोसिटी होती है. नेक्स्ट इज श्रिंकेज ऑफ आरबीसी इज कॉज्ड बाय हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक. कौन से सॉल्यूशन से में डिप करने से आरबीसी जो है वो श्रिंक हो जाती है? तो इसमें आंसर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. बिकॉज जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को डालेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर का जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो बाहर आएगा और अल्टीमेटली आरबीसी जो है वो श्रिंक हो जाती है. नेक्स्ट इज फॉलोइंग कैन नॉट बी गिवन बाय इंट्रावेनस रूट. ये हमने पहले ही देख लिया था. इंट्रावेनस रूट में कौन से हम प्रिपरेशन देते हैं? सिर्फ एक्वस देते हैं. तो यहाँ जो तीनों ऑप्शंस है, ओलियाजिनस सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. बिकॉज जब भी ऑयली होगा तो हम उसको इंट्रावेनस नहीं देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, और इंट्रावेनस में तो सिर्फ एक्वस देते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन रबर क्लोजर्स एज एक्सेलरेटर, एक्टिवेटर, फिलर या लुब्रिकेंट. सो योर आंसर इज एक्टिवेटर. क्वेश्चन नंबर 20. लायोफिलाइजेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? सो लायोफिलाइजेशन क्या होता है? फ्रीज ड्राइंग जो हम करते हैं. ओके, तो फ्रीज ड्राइंग कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ए सब्लिमेशन, बी ड्राइंग, सी इवापोरेशन या डी नन. अगर आपको याद होगा तो लायोफिलाइजेशन में क्या करते हैं, उसमें हम सब्लिमेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. बिकॉज सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज सब्लिमेशन. सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग इज सब्लिमेशन. Next question is IP test for plastic containers for injectables is
लीकेज टेस्ट, ट्रांसपेरेंसी टेस्ट, वाटर वेपर परमिएबिलिटी टेस्ट और ऑल ऑफ द अबव. सो हियर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही टेस्ट जो है वो प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए आईपी में दिए हुए हैं. Next question is, the lipopolysaccharide metabolites produced by microorganisms which increase body temperature is known as बैक्टीरिया, वायरस, पायरोजेंस या माइक्रोब्स. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसको बोलते हैं पायरोजेंस. पायरोजेंस के हमने टेस्ट भी देखे थे. कौन कौन से टेस्ट थे रिकॉल करिए. रैबिट टेस्ट देखा था, लाल टेस्ट देखा था. तो पायरोजेंस हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं अगर वो सिस्टमिकली अंदर चले जाएं तो. नेक्स्ट इज एसेप्टिक टेक्निक इज यूज्ड टू मेंटेन A is temperature, B is humidity, C is sterility, D is osmotic pressure. So this is for maintaining sterility. Answer is C. Question number 24. When a drug is added to a parenteral solution, the resulting solution is called. देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है, सिर्फ हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देते हैं, मिक्स हो जाता है. एड मिक्सचर वो होता है जिसमें कि हम दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को हम पेरेंटल सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं. और सस्पेंशन तो होता है क्या, सॉलिड इन सब्सटेंसेस और इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस व्हेन दे आर एडेड टू लिक्विड, then that is called suspension, and the stability of the suspension is increased by adding the suspending agent. तो इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा आंसर, सस्पेंशन नहीं होगा, तो आंसर होगा एडमिक्सचर. फॉलोइंग इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड. ए है बेंजीथोनियम क्लोराइड, बी है थायोमर्सल, सी है मिथाइल पैराबीन और डी है बेंजाइल अल्कोहल. इसमें आपको पता है थायोमर्सल जो है वो मर्करी कंटेनिंग है, मिथाइल पैराबीन भी नहीं है, बेंजाइल अल्कोहल भी नहीं है. आंसर है बेंजीथोनियम क्लोराइड. अगर यहाँ बेंजाइल कोनियम क्लोराइड होता तो वो भी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है. ये सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि एज ए एडिटिव यूज होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस में. यहाँ एक चीज याद रखिएगा, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में कभी भी कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है. तो वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप ध्यान रखेंगे. सो थैंक यू सो मच. Stay connected with us. Do like, share and subscribe the channel Sai Edu Pharma. Press the bell icon for the notifications. अभी हम देख रहे हैं कि 83% से भी ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो हम ये कहेंगे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को एंजॉय करें. थैंक यू सो मच.